कुरम में क़याम अमन के लिए कबायली उमायदीन का जरगा आज फिर बैठेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कुरम मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद। दूसरी जानिब जिला कुरम में मरकजी शाहराह को बंद हुए 83 दिन गुजर गए। बारिश और मुकम्मल तौर पर महसूर अदवायात और अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम के हालात ठीक ही नहीं हो रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने KP हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। उस्मा बुखारी कहती हैं पारशनार में सड़कें खुलवाना यमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है। लाहौर और कराची में भी मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर रखी है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। KP हुकूमत की नाकामी की वजह से पंजाब और सिंध के अवाम को काफ़ी परेशानी का सामना है। एजेंसी के हवाले से जो वहां सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। तमाम मकातिब फिक्र की क़यादत से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। पारचनार मसले से पूरा मुल्क परेशान। कुरम का मसला जल्द हल होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के मसले पर संजीदगी दिखाए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का मुतालबा। कुरम के मसले पर तमाम मकातिब फिक्र से बात करने को तैयार है। मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल का तकरीब से खिताब कहते हैं दीनी निसाब को तब्दील करके कोई प्रेशर नहीं। जो मदारिस किसी और वजारत से मुंसलिक होना चाहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है और जो हाईएस्ट लीडरशिप है जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है। सरकार की रिट हमने इन्फोर्स करनी है जो कानून का तकाजा है, और अगर इसमें किसी ने उस रिट को इन्फोर्स करने में रेजिस्टेंस से काम लिया तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है, उनके खिलाफ हम सख्ती से। कराची के शहरियों की परेशानी में कमी न आ सकी। शहर के 10 से ज़ायद मुकामात पर ताहाल धरने जारी। पुलिस चीफ जावेद आलम मोड़ो सड़कों को क्लियर कराने के लिए पुरज़म। कहा शहरियों ने 3 दिन बहुत भुगत लिया। पूरे शहर को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। दूसरी जानिब शारा फैसल पर नाथा खान पुल और मलेर 15 पर मजहबी जमात के धरना खत्म। एमजीना रोड पर नुमाइश, चौरंगी, गोलीमार, यूनिवर्सिटी रोड, एहसनाबाद पर एहतजाज जारी। PTI का हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रखने का फैसला। बानी PTI समेत रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं हमारे मुतालबात वाज़ेह है, हुकूमत से 2 जनवरी को बातचीत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर समेत मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान शरीक होंगे। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। PTI मुज़ाकराती टीम की आपस में मुशावरत जारी है। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियति का मुजाहिरा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहरपुर उम्मीद कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिशें मस्बत नताइज तक ज़रूर पहुँचा देती है। मुज़ाकराती कमेटियों के तमाम अरकान सियासी बसीरत के हामिल अफराद है। 2 जनवरी के इजलास में ज़रूर शरीक होंगे। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं। मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया है, और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं बानी चेयरमैन ने एस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील न करने का ऐलान किया है। वो कहते हैं जब
केसेस लड़ रहा हूं तो डील करने की क्या ज़रूरत है। 9 मई इन लोगों ने किया जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराई हैं। बानी चेयरमैन के 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। बानी PTI बनीगाला में हाउस अरेस्ट पर नहीं जाएंगे। अलकादिर और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों में ख़त्म हो जाएंगे। विफाकी kabina का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी kabina के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा दिया जाएगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त की, इंतशार और अवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। नवाज शरीफ ने हमेशा असूलों की सियासत और अवामी फलाह को तरजीह दी। तारीख गवाह है, मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग के योम तासीस पर पैगाम कहा, नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई। सियासी बसीरत और अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने इन्हें सरखरू किया। मुस्लिम लीग नून के अदबार में सनत, ज़राअत और मईशत की तरक्की हुई। सफारती सतह पर दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर और आम आदमी खुशहाल हुआ। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिर्फ नून लीग की मावनत कर रही है। यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए मौशी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नागुज़ीर हो चुका। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत के बेहतरीन नताइज बरामद हुए। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। हमें कारोबार और ज़राअत के लिए पायदार पॉलिसियाँ अपनाना होंगी। हर तबके और हर फर्द को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। नून लीग से इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत नुकसान हुआ। अब नून लीग की बारी है। गवर्नर पंजाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ जो तहरीरी मुआहदे हैं इन पर अमल किया जाए ताकि हुकूमत चल सके। सरदार सलीम हैदर के मुताबिक 2 तारीख को होने वाले मुज़ाकरात को खुशाइंद है। पेट्रोल बम, सड़कों पर एहतजाज, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तमाम मसाइलों का हल मुज़ाकरात की टेबल है। मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। वक्त बहुत कीमती, मुज़ाकरात लाज़मी, बातचीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब तक तो माइनस कोई भी नहीं हो सका। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब, कहते हैं जो लोग फांसी घाट तक गए माइनस वो भी नहीं हुए। कोई तब्दीली अगर लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। बानी PTI को बतौर वज़ीर आज़म कितने तहफ़ मिले, फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत में तीसरे गवाह का बयान भी कलमबंद। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन अफसर बेनियामीन का बयान रिकॉर्ड, गवाह की जानिब से 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड। और बानी PTI को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहफ़ की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई। बानी PTI और बुशा बीबी अदालत के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर गौहर सलमान, अकरम राजा, फैसल चौधरी भी समाअत के मौके पर अदालत मौजूद थे। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। केस की मज़ीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के 4 वज़रा से मुतल्लिक बदअनवानी की शिकायत। सूबाई हुकूमत ने गुड गवर्नेंस कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी में मुसद्दिक अब्बासी, साबिक गवर्नर शाह फरमान और कानूनी माहिर काजी अनवर शामिल। चारों वज़रा से मुतल्लिक शवाहिद देकर फैसले किए जाएंगे। हतमी फैसले के लिए रिपोर्ट चेयरमैन PTI को पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने UAE के पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में ताउन को सराहा। माशी ताउन, पंजाब में तरक्याती मनसूबा और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया।
लाहौर समेत मुल्क भर में जाड़ा जोरों पर। लेह -13 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका। स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तौर हुंजा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। गलात -5, दीर चित्राल -4, कोयटा -3, रावलाकोट, एबटाबाद, मालम जब्बा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। पंजाब के कई अजला में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, अब्दुल हकीम मोटरवे M3 तक, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक, लाहौर सियालकोट M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे का कहना है मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात पर सफ़र करने को तरजीह दी।